तो जो आज का लेक्चर है वो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन रिएक्शन का हेडिंग डालिए आप, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है वो जरा लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा दो या दो से ज्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या हो, रिमूव हो हमारे सबस्ट्रेट से, और जब भी एटम रिमूव होंगे तो वहां जहां से एटम निकलेगा उस कार्बन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड छोड़ के चला जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए एक चीज कल मैंने आपको कही थी कि जब भी किसी कार्बन में डबल डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे एडिशन रिएक्शन होती है, और जब भी कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट जो बनेगा वहां पे डबल डबल बॉन्ड या वहां पे ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखाई देगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एडिशन रिएक्शन का रिएक्टेंट डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज बेसिक्स थी। अब एलिमिनेशन रिएक्शन तीन तरह की होती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा विद एग्जांपल। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें बोथ एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक सेम कार्बन से ही रिमूव हो, ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें ग्रुप ऑफ एटम या हमारे एटम सेम कार्बन से रिमूव हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन कौन सी एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल डालिए, हम एक अल्कोहल लेते हैं आपके सामने CH3 और CH2 CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। क्या नाम होगा जरा इस अल्कोहल का? इस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा OH ऐसा कर दीजिए, ये दो H हैं और दो H को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये एक H यहां पे, एक H यहां पे। ठीक है, जब ये रिएक्शन हम इसको कॉपर के प्रेजेंस में करवाएंगे एट 573 केल्विन, तो होगा यूं यहां से कि ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक एक अंदर चला देके चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन जुड़े और H2 गैस बना गए। अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां पे बना CH3, ये कार्बन है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन से बना डबल बॉन्ड, और साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है नीचे। तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा एल्डिहाइड बन गया, और ये हमारा अल्कोहल था। एक ही कार्बन से इसी कार्बन से दो दो ग्रुप या दो दो एटम रिमूव हो रहे हैं, दैट इज नोन एज हमारा सिंपल अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लिखिए डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। लिखिए डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, एग्जांपल है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यह है हमारी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें एक ही कार्बन से दो एटम रिमूव हुए। आइए बात करते हैं व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी है जिसमें हमारे एक कार्बन से ना बल्कि दो कार्बन जो कि एडजेसेंट साथ वाला लगा हुआ कार्बन होगा, उस कार्बन से हमारा क्या हो, रिमूव हो हमारा ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या एटम, उसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां लगाएंगे डी, फॉर एग्जांपल लिखेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूव होना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होना और हेलोजन भी रिमूव होना। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूव या हेलोजन का भी रिमूव, दोनों का रिमूव। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव होना, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन का भी रिमूव होना। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, ये हमारा CH3 है। CH3 के साथ आप जोड़ दीजिए, ये है हमारा CH, यहां H और यहां Br ले आइए। इसको आप रिएक्ट करवाइए इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ रिएक्ट करवाइए। आप सिंपल लिख लीजिए कि KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ये रिएक्शन करवाएंगे, हमारा यहां से हाइड्रोजन बाहर, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अंदर देगा और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। अब यहां पे C था, यहां H था, यहां भी H है। हाइड्रोजन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर दिए, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये है C, ये है H और ये है H। ठीक है, अब ब्रोमीन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। Br नेगेटिव और H पॉजिटिव बाहर है। H पॉजिटिव, अब ये टूटेगा, देखिए ये टूटेगा K पॉजिटिव में
और OH नेगेटिव में। हमारा यहां से क्या बाहर निकला जरा बता सकते हैं? यहां से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अंदर दिए तो यहां H पॉजिटिव बाहर निकला। H पॉजिटिव यहां से और OH नेगेटिव यहां से दोनों मिले तो क्या बनाया इन्होंने? वाटर बनाया। Br नेगेटिव यहां से बाहर निकला, Br नेगेटिव यहां से और K पॉजिटिव यहां से दोनों मिले तो क्या बनाया? KBr बनाया। तो ऐसी एलिमिनेशन हुई जिस एलिमिनेशन में एक कार्बन और साथ में लगा हुआ कार्बन, एडजेसेंट कार्बन लिखा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन से एक एटम और एक एटम निकलें और निकलने के बाद वहां डबल बॉन्ड छोड़ के चले जाएं। एलिमिनेशन जब भी होती है मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, तो वहां मल्टीपल बॉन्ड छोड़ के चले जाएं, दैट एलिमिनेशन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ठीक है। तो ये है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं अगर क्या करता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, डिहाइड्रेशन लेता हूं मैं आपके सामने। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन? अगर अभी मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक अल्कोहल लेते हैं हम, ये है हमारा एक अल्कोहल, ठीक है। जरा देखिए अल्कोहल है, ये है हमारा अल्कोहल CH3CH2OH। अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां से हाइड्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा और ये OH दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। H पॉजिटिव बाहर चला गया, हाइड्रोजन दोनों के इलेक्ट्रॉन अंदर दिए ना हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अंदर दिए तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में गया? प्रोटॉन की फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में। और OH ने इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ले लिए तो OH किस फॉर्म में गया? OH नेगेटिव की फॉर्म में। यही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिले, दैट इज वाटर। लेकिन प्रोडक्ट देखिए जरा, प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। प्रोडक्ट हम देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बना है? डबल बॉन्ड बना है और ये हमारा इथीन है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये देखिए दोनों एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप निकल रहे हैं, दैट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये है बीटा एलिमिनेशन। फाइनली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक हमारा अल्फा कार्बन से एटम रिमूव हो और एक हमारा गामा कार्बन, गामा पोजीशन से एटम रिमूव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल को इधर एक बार जरा एग्जांपल देखेंगे। ये हमारी एक एग्जांपल है, ठीक है। यहां आप Br ले आइए और उसके बाद आप क्या कीजिए, यहां हाइड्रोजन, यहां भी आप Br ले आइए, ठीक है। अब होगा इन प्रेजेंस ऑफ ये रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। एक ग्रुप आप रिमूव करें ये वाला Br और एक ग्रुप आप ये रिमूव करें, ठीक है, Br। तो कितने Br बाहर गए? 2 Br। तो आप लिख सकते हैं सर 2 Br बाहर गए, Br2 बाहर चला गया। अब होगा यहां से कि जैसे ये जिंक इसकी प्रेजेंस में आएगा यहां से Br को बाहर निकालेगा, ठीक है। Br बाहर जाएगा, Br ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन जो Br ने छोड़े ये यहां पे आके अटैक करेगा। जैसे यहां पे अटैक करेगा तो ये Br भी बाहर चला जाएगा। मतलब यहां पे ये हो रहा है, यहां पे एक साइक्लिक रिंग बन रही है और ये प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। ये Br अपने 2 इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ के Br पॉजिटिव फॉर्म में बाहर, ये Br पॉजिटिव फॉर्म में बाहर। अब ये कार्बन नेगेटिव वाला है, इसने आके अटैक किया यहां पे, जैसे यहां पे अटैक किया Br यहां से बाहर, लेकिन यहां जाने से जो Br जाएगा वो Br नेगेटिव फॉर्म में बाहर। Br पॉजिटिव Br नेगेटिव आपस में जुड़े, Br2 बना गए और ये देखिए आपस में जुड़ गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया। ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन। आप खुद देख सकते हैं, एक कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन गामा। एक अल्फा से जा रहा है, एक गामा से जा रहा है एटम। दैट एलिमिनेशन इज नोन एज गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फाइनली हमें डिस्कस करना है यहां पे कुछ रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है और कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन एटम टू एनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में क्या रीअरेंजमेंट हो, एक एटम की माइग्रेशन हो या ग्रुप ऑफ एटम की माइग्रेशन हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें रिएक्टेंट साइड जो फॉर्मूला हो वही प्रोडक्ट साइड भी सेम फॉर्मूला हो। मतलब जितने रिएक्टेंट साइड एटम हो उतने ही प्रोडक्ट साइड एटम हो, ना ही एटम का नंबर इंक्रीज हो, ना ही डिक्रीज हो, ना ही कुछ चीज वहां से बाहर जाए, बस एक रीअरेंजमेंट सी हो, तो उसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वूलर सिंथेसिस एक मैंने रिएक्शन लिखी हुई है यहां पे, इसे हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट, ठीक है,
अमोनियम साइनेट। ये है हमारा अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को जैसे ही हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट दिखेगा, उस प्रोडक्ट का नाम है यूरिया। देखिए यहां पे 1 और 2 नाइट्रोजन, यहां 1 और 2 नाइट्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये वाली जो सिंथेसिस आपके सामने थी जिसे हम वूलर सिंथेसिस का नाम दिए हैं, ये वूलर सिंथेसिस ऐसी सिंथेसिस है जिसमें हमने देखा रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है। और रीअरेंजमेंट कैसे आपको पता चला कि सर यहां से कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं हो रही, ना ही कोई ऐड हो रही, ना ही कुछ और चीज हो रही, बस ऐसा है कि माइग्रेशन हो रही है, हमारे एक जगह से एटम दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये थी हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सिंपल सी एक बात थी जो हमने यहां पे डिस्कस की है। तो वूलर सिंथेसिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन की एक एग्जांपल ली थी हमने। तो ये हमारी यहां पे कंप्लीट हुई रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आइए जो लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन, उसे देखते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है कि जब कंडेंस हो जाना, दो एटम, दो मॉलिक्यूल या दो रिएक्टेंट आपस में कंडेंस होके एक प्रोडक्ट दें। अब वो कंडेंस होंगे, कंडेंस होने से या तो वो सिंपली कंडेंस होंगे विदाउट एनी एलिमिनेशन, या वो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करें। देखिए वर्ड कंडेंसेशन ही यही एक्सप्लेन कर रहा है, रिएक्शन इन विच 2 or more molecule, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट, या तो सेम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हो या वो डिफरेंट रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनता है विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। या तो प्रोडक्ट बनाते समय कुछ एलिमिनेट करें या कुछ भी ना एलिमिनेट करें, बस आपस में कंडेंस हो, या वो रिएक्टेंट सेम हो या वो रिएक्टेंट अलग हो, आपस में कंडेंस हो, जुड़े विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, जब 2 रिएक्टेंट आप लें या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट लें, ठीक, या वो रिएक्टेंट सेम हो या वो रिएक्टेंट डिफरेंट हो, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने से एक प्रोडक्ट बनता है। अब वो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने समय या तो कुछ चीज एलिमिनेट हो या बिना किसी चीज के एलिमिनेशन के वो प्रोडक्ट बना दें, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करते हैं, उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन वाले यूनिट में। बस यहां पे एग्जांपल आप डिस्कस कर लीजिए और नाम लिखिए उसमें अल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन? ये कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें पढ़ना था और हम पढ़ते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है कि 2 मॉलिक्यूल हमारे एल्डिहाइड के या हमारे कीटोन के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जिनमें होगा अल्फा हाइड्रोजन। मैं आपको बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन कहां पे है प्रेजेंट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, 2 मॉलिक्यूल हमारे या तो एल्डिहाइड के हों या वो कीटोन के हों, जिनमें मस्ट है कि अल्फा हाइड्रोजन हो, वो आपस में कंडेंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या है हमारा, यहां पे बेस होगा NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ बेस अल्कली, ठीक है। कंडेंस करेंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम होगा एल्डोल, उस प्रोडक्ट का नाम होगा एल्डोल। ये भी बताऊंगा कि एल्डोल क्यों नाम था, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। 2 मॉलिक्यूल हमारे या तो एल्डिहाइड के या कीटोन के आपस में कंडेंस करेंगे इन, लेकिन वो एल्डिहाइड और कीटोन में होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एन एल्डोल। दैट्स व्हाई टू फॉर्म एन एल्डोल, दैट रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। और तभी इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहा क्योंकि ये एल्डोल बनाता है। देखिए फॉर एग्जांपल आइए, for example this is our aldehyde CH3COH, this is our second aldehyde CH3COH, 2 मॉलिक्यूल हमारे एल्डिहाइड के। ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है एल्डिहाइडिक कार्बन। एल्डिहाइडिक कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे? 3 हाइड्रोजन है। मैंने बस ऐसा लिखा CH, यहां भी H और यहां भी H, ऐसा ही आपके सामने लिखा है। हम जानते हैं कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में पास आएंगे तो तब इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। देखिए मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा, बस ऐसे ही लॉजिकली समझिए होने क्या वाला है। मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बस यहां पे कुछ बात नहीं है। और H में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये देखेगा किसी
हाइड्रोजन को, किसी प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ने के लिए, तो इसने साथ में जो लगा हुआ दूसरा एल्डिहाइड था उसके प्रोटॉन को आपस में अपनी तरफ खींचा। प्रोटॉन जब बाहर जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो ये बचेगा CH, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, मतलब नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला गया, और यहां पे C और यहां पे H। अब यहां पे क्या बनने वाला है जरा वो देखिए, यहां पे बनने वाला है CH3, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो O, अब O ने H को लिया तो यहां H और यहां पे H है। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो यहां आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों ना इस नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा, जो बच गया था ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा हमारा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट देखिए CH3COH, यहां पे H है, नीचे आप ऊपर लिखिए नीचे लिखिए एक ही बात है H, यहां आप CH2 है CH2, यहां है C के बाद O के बाद H लगा हुआ है। ठीक है, ये बना हमारा प्रोडक्ट। आप देख लीजिए आराम से, आपको पता चल जाएगा यही प्रोडक्ट है। ये बीच वाला मैकेनिज्म आप साइड कर लीजिए, आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देखिए कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बना। ये प्रोडक्ट में आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पे हमारा सर एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप है CHO और यहां पे हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है OH, मतलब यहां पे हमारे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी है और हमारे प्रोडक्ट में अल्कोहल भी है। तो हम लिख सकते हैं एल्ड, ALD एल्ड और OL ओल। देखिए एक बार, ALD एल्ड और OL ओल। तो हमने इसको जनरली कहा ये हमारा एल्डोल है। एल्डोल मतलब यहां दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट्स वाई हमने इसका नाम दिया एल्डोल। ठीक है, इसका क्या नाम है, एल्डोल। तो ये हमारा हुआ एल्डोल। अब जरा खुद देख लीजिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वाले साथ वाले। अब ये प्रायोरिटी रूल आपने पढ़ लिया है, प्रायोरिटी रूल में आपने देखा कि एल्डिहाइड को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। दिस इज अवर अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाले साथ वाले कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ ये है बीटा, बीटा के साथ वाला कार्बन गामा, बीटा पे एक ग्रुप लगा हुआ है OH। जब हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और OH हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये है बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ, तो हम लिखेंगे बीटा पे सर है लगा हुआ हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एल्डिहाइड, इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो यह है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मोर ओवर आप अच्छे तरीके से नाम देना चाहते हैं तो नंबरिंग कीजिए 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 3 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो AN और 1 पे लगा हुआ है अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका हुआ नाम। तो ये थी हमारी अल्डोल कंडेंसेशन। और यहां पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है जो हमने यहां पे डिस्कस किया, विद इन 23-24 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं, 25 लेक्चर्स। तो यहां पे हमारा फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि आपका 9 मार्क्स की वेटेज है उसकी, और ये सिर्फ आपकी क्लास 11th के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट, ये क्लास 12th में भी बड़ा ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज क्लास 12th में आपको 7-8 यूनिट ऑर्गेनिक के पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें ये सारे के सारे कंसेप्ट आने वाले हैं, पूरा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डिटेल में सारे के सारे यूनिट आएंगे। तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इन सारे के सारे लेक्चर्स को एक बार रिवाइंड कीजिए, डिस्कस कीजिए, डिटेल में पढ़िए, एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए। कहीं भी किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, कुछ भी ना समझ आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, वहां पे आपके कमेंट्स जो भी क्वेरीज होंगी वहां सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट यूनिट खत्म होता है। हम 2-3 दिन के बाद हाइड्रोकार्बन वाला जो यूनिट है उसकी वीडियोस भी डालना शुरू करेंगे। आपका रिस्पांस अगर पॉजिटिव रहा, आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहे, अच्छी तरीके से इनिशिएट करते रहे मुझे, या मुझे ऐसा फील हुआ कि आप देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, या आपका पॉजिटिव रिस्पांस है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियोस ऑर्गेनिक पे। नहीं तो हम फिर शुरू करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही, जो हमारी पहले पोर्शन है उसी को डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस भी दीजिए, क्या क्लियर हुआ, कुछ समझ आई, या कुछ आपकी सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।